कांग्रेस इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर उसके आगे कुआं है तो पीछे खाई है। दोनों तरफ से नुकसान कांग्रेस का ही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस किस तरह से अपने साथियों के ही निशाने पर है वो आपको इस खबर में समझ आ जाएगा। अब कांग्रेस की खुद की गलतियों की वजह से उसके अपने ही साथी एक एक करके उससे अलग हो रहे हैं, लेकिन अब जो धमाका हुआ है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है, जिससे कांग्रेस में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने के खिलाफ अभियान खड़ा करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को साथियों से ही बड़ा झटका लगा है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया था और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सवाल खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर ईवीएम की तारीफ नहीं कर सकते और हारने पर उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं। अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के अपने साथ दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप चुनाव मत लड़िए। जिसके बाद कांग्रेस सांसद ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सहयोगियों को लेकर यह रवैया क्यों। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज किए जाने के बाद 16 दिसंबर को उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए। मणिकम टैगोर ने कहा कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ बोला है। सीएम उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने यह सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया बदल क्यों गया है। टैगोर ने अब्दुल्ला के इस साक्षात्कार का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर रीपोस्ट करते हुए कहा कि यह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी और शिवसेना यूबीटी हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बात की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। टैगोर ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के एक प्रस्ताव को भी साझा किया और कहा कि इसमें निर्वाचन आयोग को इस मामले पर स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। टैगोर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सहयोगियों के प्रति ये कैसा रवैया है और ये रवैया भला क्यों है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था? उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दो टूक में कहा था कि कांग्रेस को चुनावी हार के लिए ईवीएम को बलि का बकरा बनाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इसी ईवीएम के जरिए आपके 100 से अधिक सांसद संसद पहुंचते हैं तो आप इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जब नतीजे आपके खिलाफ होते हैं तो इसे दोष देने लगते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का पक्ष दोहराते हुए कहा कि हार स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद विपक्ष में भी मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला और अन्य कुछ नेता इस पर बीजेपी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद का पलटवार। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर भले ही सवाल उठाए हो, लेकिन बीजेपी लगातार इसका जवाब देती रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम का समर्थन करते हुए कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस को ही घेर लिया। ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन के कई दलों ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं।
अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान साझा करते हुए उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सहयोगी दलों के प्रति यह रवैया क्यों बदल गया है। टैगोर ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के उस प्रस्ताव का जिक्र भी किया जिसमें ईवीएम से जुड़े मुद्दे को केवल चुनाव आयोग के सामने उठाने की बात कही गई थी। टीएमसी ने भी किया किनारा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो फिर उन्हें चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए, वहां डेमो पेश करके बताना चाहिए कि आखिर ईवीएम में उन्होंने क्या गड़बड़ियां पकड़ ली हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मेरी राय है कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उन्हें बताएं कि आखिर ईवीएम में उन्हें क्या खामी मिली है। इलेक्शन कमीशन को डेमो दिखानी चाहिए कि हमारे पास ये वीडियो है। हाल ही में तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को बुलाया था जिनकी कुछ शिकायत है। बूथ पर जो काम करता है वो यदि मॉक पोल के टाइम चेक करे और फिर काउंटिंग के समय चेक करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है या खेल किया जा सकता है तो फिर चुनाव आयोग को दिखाएं कि कैसे मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी के सांसद ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि फिर भी किसी को लगता है कि वो जमीन पर उतरे और आंदोलन करे, ऐसे 2 या 3 बयान जारी करने से तो कुछ नहीं होता है। कोई भी आंदोलन जमीन पर करना होगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे बदल गए हैं। लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने यह सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है। विष कैसे बन गए मणिशंकर अय्यर। वैसे बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और नेता हैं जो कांग्रेस के लिए कभी मणि हुआ करते थे लेकिन अब विष का काम कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व नौकरशाह मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से अपने बयानों के कारण चर्चा में आ गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में गांधी परिवार और पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अय्यर ने इस इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार ने ही उनका राजनीतिक करियर बनाया और बिगाड़ा भी है। उन्होंने राहुल गांधी संग अपने रिश्तों पर भी खुलासा किया। मणिशंकर अय्यर सालों तक कांग्रेस के दुलारे रहे हैं। अय्यर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार के तौर पर भी उभरे थे। तब अय्यर राहुल गांधी का जमकर बखान करते थे, लेकिन इस इंटरव्यू से लगता है कि अब राहुल गांधी से उनका मोह भंग हो गया है, तभी उनकी जुबान बदली नजर आ रही है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए कई मौकों पर मणि साबित हुए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जब भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ने की चर्चा होने लगती तो अय्यर पाकिस्तान उड़कर चले जाते या फिर आगे आकर स्थिति को संभालने लगते थे। लेकिन साल 2014 के बाद से अय्यर के कुछ विवादित बोल कांग्रेस के लिए विष जैसे साबित हो रहे हैं। इससे कांग्रेस ने धीरे धीरे अय्यर से किनारा करना भी शुरू कर दिया। वहीं खास करके पाकिस्तान और मुस्लिम प्रेम की वजह से अय्यर कई बार कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए। अय्यर के विवादित बोल को बीजेपी ने खूब भुनाया है। गांधी फैमिली से क्यों हुआ मोह भंग। साल 2014 के बाद से लगभग हर चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का कुछ न कुछ बयान आ जाता जिससे पार्टी बैकफुट पर आ जाती। अय्यर के पाकिस्तान प्रेम को बीजेपी बीते कई चुनावों से इस्तेमाल कर उसे भुनाती रही है। ऐसे में न चाहते हुए भी कांग्रेस ने बीते कुछ सालों में अय्यर को पार्टी की गतिविधियों से दूर कर दिया है। गांधी परिवार भी अब अय्यर से काफी दूरी बना चुका है। ये अय्यर के इंटरव्यू से भी झलकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मणिशंकर अय्यर का दर्द आखिर 10 साल बाद क्यों बाहर आया। क्या मणिशंकर अय्यर के प्रणब मुखर्जी सहित कई नेताओं के खुलासे के बाद कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान में तेजी आएगी। 10 साल में रिश्ता क्यों बिगड़ा। मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि
पिछले 10 सालों में सिर्फ एक बार सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और बर्बाद भी कर दिया। इसके बावजूद बीजेपी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। अय्यर कहते हैं कि एक बार राहुल गांधी जीत की शुभकामना भिजवाने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा था। और अय्यर ने एक और वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने मैडम सोनिया गांधी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के जरिए राहुल गांधी के निशाने पर भी आ गए। साल 2018 में अय्यर ने कराची में बोल दिया कि मैं पाकिस्तान से भी उतना प्यार करता हूं जितना हिंदुस्तान से करता हूं। साल 2023 में उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते। पीएम मोदी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पीएम मोदी को चाय वाला बोलने का अब यू टर्न। साल 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को लेकर अय्यर ने ऐसा अपमानजनक बयान दिया था, ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कर दी जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि पार्टी ने तब उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन पार्टी को तब तक काफी नुकसान हो चुका था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी अय्यर अपने निशाने पर लेते रहे हैं। राव के बारे में तो ये तक कह दिया गया कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। 83 साल में क्या बनना चाहते हैं अय्यर? 83 साल के हो चुके मणिशंकर अय्यर अब पीएम मोदी को लेकर काफी नरम दिख रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने कभी भी पीएम मोदी को चाय वाला नहीं कहा। अय्यर ने कहा है कि साल 2014 में गुजरात के मौजूदा सीएम नरेंद्र मोदी को विजेता के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। इस बात से मैं भयभीत था कि जिस व्यक्ति की छवि गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार के कारण दागदार है, वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के देश का नेतृत्व करने की आकांक्षा रख सकता है। अय्यर ने कहा है कि साल 2014 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि जो आदमी ये नहीं जानता कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं गया और तक्षशिला पाकिस्तान में है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा जिस पर कभी नेहरू बैठा करते थे। इसलिए मैंने कहा था कि भारत के लोग ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मैंने मजाक में बोल दिया कि अगर चुनाव हारने के बाद मोदी चाय परोसना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं और वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस दिखावे के गठबंधन को कब तक बाकी पार्टियां झेलती हैं और इसे कब तक जारी रखा जा सकता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।